हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन और सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गोल क्रैकर्स में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि आज जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को लिए। इससे पहले वाली भी इम्पोर्टेंट थी, बट ये चूँकि ये आपका जो मेन है ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी को लेकर मैंने आज ये वीडियो तैयार की आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग देखेंगे बाल विकास के इंट्रोडक्शन में बाल विकास का स्कोप क्या है, उसकी नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब से रिलेटेड ये वीडियो है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि इसमें, क्योंकि आप देखेंगे भाई बाल विकास के अंदर आकर हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाल विकास के तमाम तरह के एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ होती है बाल विकास में। तो हमें क्या करना है, हमें क्लास के अकॉर्डिंग, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या चीज़ देखनी होती है, उन सबसे रिलेटेड वीडियो है, आप देखेंगे इसमें। और दूसरी बात क्या चीज़ होती है, जैसे हम जो बाल विकास की स्टेजेस होती हैं तो उसमें मतलब इसमें फोकस क्या है कि बाल विकास ही क्यों है ये, है ना। तो बाल विकास बाल्य अवस्था से रिलेटेड है। जब बच्चा स्कूल की स्टेज में पहुंचता है तो वो लगभग आज की स्टेज को हम देखें तो 3 साल की एज में बच्चे का एडमिशन हो जाता है। तो 3 से लेकर और हम देखें कि 12 वर्ष तक की जो अवस्था कहलाती है वो बाल्य अवस्था कहलाती है। ओके, तो इसमें क्या है कि तो हमने वही पीरियड, तो वो जो पीरियड होता है 3 से वाला और 12 वर्ष की इस एज का, तो हम बच्चों, क्योंकि आप लोग जो है जो टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप जो अगर बेसिक में टीचर बनेंगे तो इसमें मेन रूप से आपको कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। वो जो स्टेज है उनकी वो बाल विकास की स्टेज है और बाल्य अवस्था की बाल्य अवस्था है वो। तो उसके अंदर सीधी बात है, आप चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़नी है, सारी चीज़ पढ़नी है, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ है और इसीलिए कंटेंट आपके सिलेबस में रखा गया है और उसी के इर्द गिर्द सारा सिलेबस घूमता है। आपका जितनी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं वो इसी से रिलेटेड पूछी जाती हैं, ठीक है। तो खैर, मैं आपका समय ज़्यादा ना ख़राब करते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट पर बाद में आता हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है वो बाल विकास के इंट्रोडक्शन को लेकर है, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि बाल विकास का परिचय, इस बाल विकास में क्या है, तो अगर हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में अभी जैसे मैंने इतनी सारी बात आप लोगों को बताई, तो हम क्या बाल विकास में पढ़ेंगे करेंगे, तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आता है, अगर हम उसे शब्दों में हम बांधें तो उसमें बांधते हुए हम क्या करते हैं कि अगर हम ये वर्क, एक साइकोलॉजिस्ट थे वर्क, तो वो क्या कहते हैं बाल विकास के बारे में, उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। मैंने आगे लिखा नहीं है, बट आप सुनते, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि अगर कुछ दिखाई ना दे रहा हो तो वो एक टेक्निकल इशू हो सकता है, बट मैं देखने के साथ साथ आपको बोलता भी हूँ और बड़े धीरे धीरे बोलता हूँ। इसलिए प्लीज़, अगर जो बच्चे, खास करके मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम टेट की या सी टेट की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं, तो वो वीडियो को एक तो लास्ट तक देखें और कॉपी पेंसिल उनके हाथ में जरूर होनी चाहिए, जिससे वो कुछ पॉइंट नोट करते रहें। आप किसी और वीडियो को भी देखते होंगे या कुछ भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो इसलिए आप प्लीज़ नोट जरूर करते रहें उन्हें, ठीक है, जो पॉइंट्स होते हैं, तभी आपको उसमें फ़ायदा मिल सकता है। और क्योंकि हर बार वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक बार देखिए फिर दोबारा फिर वहीं देखने से आपको पड़ेगी, तो उसमें ये आपके पास पॉइंट आउट नोट होते हैं, तो वो चीज़ आपको ईजी हेल्प करती है उसको रिलेटेड तैयारी करने में। इसका हमेशा ध्यान रखें। जो बच्चे पुराने हैं, बार तैयारी कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए ये है कि उनके लिए तो हमें कह सकता हूँ वो देखने से काम ये चल सकता है कि उन्हें लगता है कि इस वीडियो में पता ना क्या हमें चीज़ मिलेगी, लेकिन उनके लिए भी कोई चीज़ आती है तो वो भी अपना कहीं नोट कर सकते हैं। लेकिन बट जो पुराने नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मस्ट है कॉपी पेंसिल हाथ में होनी चाहिए। किसी की वीडियो देखें, कोई कुछ भी देख रहे हों अगर ये अपने, तो मैं हाँ एक बात ही कर रहा था आपसे, ठीक, तो ये क्या है, गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को इसमें स्पष्ट किया जाता है। तो क्योंकि विकास का जो हम देखते हैं, विकास कहाँ से शुरू हो जाता है, विकास हम देखें तो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे सामने कब बच्चा आता है, जन्म के बाद आता है, और जन्म के भी कब आता है बाद में, जब वो स्कूल में एडमिट हो जाता है। ओके, तो स्कूल में जब उसमें एडमिट हो जाता है तब वो लगभग 3 वर्ष की एज होती है, 4 वर्ष की भी एज हो सकती है, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन हम जो टीचर के जो संपर्क में बच्चा आता है तो वो स्कूल के बाद ही आता है। तो हम जब देखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, उसमें अगर उस अवस्था देखें तो हम बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था भी उसमें इंक्लूड जाती है, ईयरली एडोलसेंस पीरियड भी उसके अंदर आ जाता है। तो उसमें होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं बच्चों में, चाहे वो मानसिक रूप से हो रहे हों, चाहे वो शारीरिक रूप से हो रहे हों, चाहे वो संवेगात्मक रूप से हो रहे हों, हम उन सभी परिवर्तनों को क्या है, हम देखते हैं और उनको एक दिशा प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन हमें क्या कहती है, जो क्रो ने दी है, वो कहते हैं कि बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक, मतलब बच्चा जो होता है वो उसके व्यवहार का अध्ययन कहाँ से करते हैं,
गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक उसका अध्ययन हम करते रहते हैं। तो ये भी चीज़ है कि भाई टिल उसके जब तक लाइफ चलती है तो वो विकास तो उसका चूँकि होने एक अभी आप देखेंगे कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या ख्याल है कि हम जब बच्चे का देखते हैं तो व्यवहार क्या देखते हैं हम, तो वही चीज़ फिर इसमें भी कहने का तात्पर्य इनका भी वही है कि जब बच्चा हमारे संपर्क में आता है तो हम उसका देखते हैं, जब तक हमारे संपर्क में रहता है तो उसकी हम कौन कौन सी बातों का अध्ययन करते हैं, जो अभी आप देखेंगे नीचे। तो सारी इन चीज़ों को अध्ययन करना वो इन्होंने शब्दों के माध्यम से कह दिया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इन डेफिनेशन से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल कि बच्चा गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक, है ना, जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन करना ये जरूरी हो जाता है। बाल विकास में वो अध्ययन हमारे एक बाल्यावस्था तक सीमित है, जो हमारे जब तक वो संपर्क में रहता है। क्लियर। अब हम इसके क्षेत्र की बात करें, ये चीज़ और अब क्लियर होगी कि भाई इस बाल विकास का आखिर क्षेत्र क्या है, हमें करना क्या है। स्कूल में जब बच्चा एडमिट हो गया तो अब हमें किन किन बातों का उसका ध्यान रखना है। क्षेत्र का मतलब इसका ये है कि हमें उसे किन किन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना है, किन किन पहलुओं का ध्यान रखना है। तो उन चीज़ों को हमें ये जो है पॉइंट आउट भी करना होता है और बच्चे का हम तभी सही प्रकार से उसको हम सही अपनी लर्निंग दे सकते हैं, एक सही अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र क्या हैं, जिसको हम कहते हैं स्कोप क्या है। बाल विकास के क्षेत्र या स्कोप, उसमें पहली चीज आती है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। क्लियर है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। अब ये आती है कि भाई बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो सभी ने देखा, अभी मैंने बताया भी है और आप शायद सब जानते भी होंगे। तो इस अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे शैशवावस्था, इसे इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। दूसरी हमारी क्या आती है, बाल्यावस्था आती है, चाइल्डहुड स्टेज आती है। फिर हमारी क्या आती है, किशोरावस्था, एडोलसेंस पीरियड आता है। उसके बाद जो आती है हमारी क्या है, एडल्टहुड स्टेज है, जिसे हम वयस्क अवस्था कहते हैं। तो हम यहाँ पर बात चूंकि बाल अवस्था की कर रहे हैं, बाल विकास की कर रहे हैं, इसलिए हम केवल क्या है बाल अवस्था के बारे में बात करेंगे हम केवल। तो उसमें क्या है कि विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो अब बच्चा आपके साथ भले से ही 1 से जो है 8 तक रहेगा, बट अपर इस पहुँचता है 9, 10 में, बच्चा इंटर तक बचा रहता है, तो वहाँ तक किशोर अवस्था तक हम पहुँच जाते हैं। तो हमारे जो काम की स्टेज होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ना तो हम शैशवावस्था का उसका अध्ययन करते हैं क्योंकि शैशवावस्था में वो अपने घर पर रहता है। हमारे पास काम की जो स्टेज होती है, एक बाल्यावस्था और दूसरी क्या होती है, किशोर अवस्था। दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं, टीचर का रोल इनमें बहुत ज़्यादा बन जाता है, इसलिए हमें इन अवस्थाओं का अध्ययन बड़े सीरियसली बच्चे का करना होता है। अध्ययन करने हम तो उसके घर नहीं जाते हैं, हमें जब स्कूल में रहता है तब हमें देखना होता है कि बच्चा को सिखाने के लिए बच्चे की हमें किस चीज़ में परिवर्तन चाहिए या उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं या क्या चीज़ सीखने को तैयार नहीं है, वो चीज़ हमें देखते हैं, क्योंकि हर स्टेज में परिवर्तन अलग अलग होते हैं। आप देखेंगे अभी आगे इस चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ कि बात क्लियर हो गई होगी कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना ये एक टीचर के लिए जरूरी हो जाता है कि उस स्टेज की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये आप लोग जब समझ जाएंगे कि भाई बाल्यावस्था में कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन से परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं, तभी आप जब स्कूल पहुंचेंगे तब उन चीज़ों को माइंड मेकअप आपका होता है, तब आप देखते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, तो अब हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं या इन बच्चों में और क्या कमी है तो उनको ढूंढकर उनमें क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज आती है कि बाल विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना या विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। अब क्या मतलब है इस बात का, विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, कौन कौन से पक्ष हैं। अब जैसे मैंने इसे विभिन्न अवस्थाओं में अवस्था नहीं लिखी, लेकिन मैंने ओरली आपको बता दिया, तो आप लोग इसको नोट कर लें कि विभिन्न अवस्थाएं में कौन कौन सी अवस्था बताई मैंने, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। ये 3 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को नोट किया कि भाई विभिन्न अवस्थाओं का क्या, किन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, किन अवस्थाओं की विशेषताएं पढ़ेंगे। दूसरे में क्या आती है, विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। तो विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, विभिन्न पक्षों के अध्ययन में क्या चीज़ आ गई, विभिन्न पक्ष में कौन कौन से होते हैं भाई। अब हमने क्या पक्ष देखें, क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं बाल्यावस्था में, तो उनमें एस्पेक्ट से मतलब हमारा ये है कि बालक की हम सबसे पहले क्या करते हैं, शारीरिक विकास के बारे में पता होना चाहिए। शारीरिक विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, किस तरह से शारीरिक विकास होता है बच्चे का। दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है हमारा, मानसिक विकास, वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसिक विकास में क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरह से किस अवस्था में मानसिक विकास कितना होता है, ये सब देखेंगे। बाकी हम आगे हर एक स्टेज में पढ़ेंगे कि शैशव वाली विशेषताएं ये, तो लेकिन वो विशेषताएं हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर स्कोप का मतलब ये कि हम ये चीज़ क्यों जाने। तो इसीलिए तो जाने कि हम जब पता नहीं होगा तो हम उसे समझेंगे कि बच्चे के लिए वो जब जरूरी होता है। तो जैसे हम बताना कि शारीरिक विकास के बारे में देखेंगे, मानसिक विकास के बारे में, और अगली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं संवेग, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगात्मक विकास। तो बच्चे के सांवेगिक अर्थ को जानना। सांवेगिक विकास से मतलब क्या हो गया, बच्चा
कब उसे प्रसन्नता महसूस होती है, किन चीज़ों से वो दुखी रहता है, बच्चे के अंदर हेजिटेशन तो नहीं है, संकोची तो नहीं है, शर्मिला तो नहीं है, उसका रवैया कहीं एग्रेसिव तो नहीं है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना झगड़ालू प्रकृति का तो नहीं है। तो ये सब क्या है, संवेग हैं। तो संवेग की अवस्थाओं के बारे में हमें जानना होता है बच्चे की। ओके, आगे हम चलते हैं। फिर क्या है, हमारा बालकों के विभिन्न अवस्थाओं को क्या है, इनकी बाल बच्चे की जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले तत्वों या कारकों का अध्ययन करना। तो बालकों के जो विकास है, बाल विकास, वो उसके उनको प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। बट मैं 2 फैक्टर्स की बात करूँगा अभी, जिसे हम कहते हैं अनुवांशिक और वातावरण। तो बच्चों पर आप देखेंगे कि अनुवांशिकता का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो क्या मिलती है, जो है वो जेनेटिक है, अनुवांशिक है। तो जेनेटिक है चूँकि, तो उसमें जो उसके पूर्वजों से उसके जो गुण मिले हैं उसको हम परिवर्तित कर नहीं सकते। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वातावरण से वो कुछ हद तक दबाए जा सकते हैं। वातावरण से बच्चों के अंदर कोई कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई आखिर इसमें बच्चे में के जो इफेक्ट हैं, जो जेनेटिकली या एनवायरमेंटली इफेक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ इसमें अच्छी दिशा में जा रही है, कौन कौन सी बच्चे को बुरी दिशा में ले जा रही हैं, वो चीज़ हमें उसको पहचाननी होती है। तो उन दोनों फैक्टर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट चौथी जो नंबर 14 है कि बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन करना। असामान्यताओं, बालकों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की असामान्यताओं का अध्ययन करना। असामान्यताओं मीन्स एबनॉर्मलिटीज। बच्चों में बहुत सारी एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, जैसे मैं बताता हूँ आपके लिए। जैसे आप अभी तो वो आपके कहीं ना कहीं सामूहिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे बच्चों में कुछ चोरी करने की आदत पड़ जाती है। दूसरे हम कह सकते हैं बच्चों में क्या है कि कुछ बाल अपराध जैसे कह सकते हैं, कुछ मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं बच्चों में, है ना। कुछ बच्चे जैसे मैं बताया कि संकोची होते हैं, तो ये हो सकता है कि जो संकोचपन है उनका वो थोड़ा हेरिडिटी हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या हो सकता है बच्चे के जन्म से ही कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटी पाई जाती हैं। उसमें कुछ बच्चे डीफ एंड डम भी हो सकते हैं, कम सुनाई आने वाले या कम दिखाई देने वाला है। तो जनरली टीचर का होता है भाई डांट दिए, भाई उससे क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने जब सुना ही नहीं तो आंसर क्या देगा वो, तो ये कंडीशन भी हो सकती है उसके साथ। तो ये हमें जानना होता है कि भाई उसमें बच्चे में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उसी प्रकार से हम उसको ट्रीट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर हमारा बाल व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना। तो अब एक एस्पेक्ट इसका ये भी है, एक पहलू यहाँ पर ये भी चीज़ आती है कि हम सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन। अब सामाजिक अंतःक्रिया में क्या चीज़ आती है, तो सामाजिक अंतःक्रिया में क्या है, बालक जब घर पर होता है यानी शैशव अवस्था में होता है, तो शैशव अवस्था में सबसे पहले क्या है, परिवार उसका आता है। परिवार क्या है, एक प्राइमरी फैक्टर है बालक का सीखने की स्थिति में। परिवार क्या है, विद्यालय मतलब पहला सीखने का प्रमुख कह सकते हैं एक उसकी स्टेज होती है परिवार। दूसरे नंबर पर विद्यालय आता है, सेकेंडरी फैक्टर है उसका सीखने के संबंधित चीज़ों को। तो परिवार जो है वो उसमें तो हम कह रहे हैं अंतःक्रियाओं, तो बच्चे की परिवार में क्या भूमिका है, बच्चे किस प्रकार से अपने परिवार के सदस्यों से घुलते मिलते हैं। माँ बाप से सब रहते ही हैं बच्चे, बट अपने घर परिवार में जो संबंध है उनके, वो बच्चों के किस प्रकार की उसकी नेचर है, वो थोड़ी जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे एक अभिभावक संघ बच्चों की मीटिंग होती है तो उसमें यही सब बातें देखी जाती हैं। दूसरी चीज़ कैसी होती है, जब बच्चा स्कूल जाने से पहले क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, शैशव अवस्था की अंतिम स्टेज में होता है, तब वहाँ पर वो अपने परिवार से निकलकर कहाँ, अपने पड़ोस में आता है, उसके मित्र बनने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों में खेलना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, अब परिवार हो गया, फिर क्या होगा उसका पास पड़ोस हो गया, फिर वो विद्यालय में प्रवेश करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं तो उसके अपने परिवार से, अपने पास पड़ोस में, अपने मित्रों से, है ना, और अपने जो क्लास में आ जाता है तो क्लास के सहपाठियों से उसकी क्या इंटरेक्शन हो रही है, बच्चे की नेचर क्या है, वो हम उसमें सब जानने का प्रयास किया जाता है। तो उसी को हम कहते हैं कि इंटरेक्शन क्या है ना, अंतःक्रियाएं कैसे करता है अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोस के साथ, अपने विद्यालय में बच्चों के साथ, अपने टीचर के साथ, सभी चीज़ इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। क्या चाहिए कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, ये भी इसके स्कोप में आता है। ये भी इसका एक क्षेत्र है कि भाई हम इसमें क्या करें, बालक की मानसिक प्रक्रियाएं, जैसे बच्चे की स्मृति क्या है, उसमें अधिगम या जो इसे लर्निंग कहते हैं, वो सीखने की क्षमता क्या है, बच्चे में थोड़ी क्रिएटिविटी है या नहीं है ना। तो कब क्यों कैसे वाले वर्षन बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे शर्मीले किस्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सब क्या आती हैं, मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं कि बच्चे अपनी कितनी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं का किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, कितना वो आपके साथ इन्वॉल्व है क्लास के अंदर। या आप कोई बच्चे के लिए कोई खेल खिलाते हैं, बच्चों को कहानी सुनाते हैं, बच्चे को कविता सुनाते हैं, बच्चे कोई रोल प्ले करते हैं, कहीं कोई छोटा मोटा नाटक होता है किसी
कार्यक्रम कराते हैं बच्चों का हम, जैसे स्कूल में, या बच्चों को हम खेल खिलाते हैं कुछ भी, तो ये सारी चीज़ों के हम देखते हैं कि उनकी वो किस प्रकार से अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, किस प्रकार से उसका मानसिक संतुलन बना हुआ है। ये सारी हम सब चीज़ें इसमें बालकों के बाल विकास के अंतर्गत हम ये देखने की आवश्यकता महसूस भी करते हैं और होती भी है। फिर आती है बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना। बहुत ज़रूरी पॉइंट है साहब कि बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का। क्लास में आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग जाति धर्म के बच्चे, अलग अलग आर्थिक स्तर के बच्चे उसमें आते हैं। तो वो सब क्या है, उनके बच्चों की विभिन्नताएँ होंगी। तो ये विभिन्नताएँ का एक पक्ष होकर दूसरा विभिन्नता हो सकती है, तो उन्हीं आधार पर बच्चों के अंदर फिर मानसिक विभिन्नताएँ भी आ जाती हैं। ठीक है, तो मानसिक विभिन्नताएँ हैं या किसी भी तरह की विभिन्नताएँ आ रही, तो वो उसको कहाँ कर बच्चों को सीखने के में अलग अलग बातें पैदा होती हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीखेंगे, कुछ कम देर सीखते हैं, कुछ सीखने के लिए तत्पर होते हैं, रेडी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ के दिमाग शैतानी में भरे रहते हैं, कुछ किसी और कामों में लगे रहते हैं, कुछ का दिमाग खेल में लगा रहता है, क्लास में खेल रहे हैं। तो आपको उन्हें जोड़े रखना है और आपकी बात उन तक कैसे पहुंच सकती है, बच्चे आपको कैसे सुन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको उनको समझने के लिए, पढ़ाई के लिए तैयार करने के लिए, कुछ बातें सीरियसली बच्चे समझते हैं, कुछ बच्चे सीरियस नहीं होते क्लास में, या कहीं भी कुछ भी आप खेल कराएं, कुछ भी कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो आप बच्चों में इन्वॉल्व हैं, वो बच्चे आपसे इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत ज़्यादा वो करती हैं, वेरी करती हैं, क्योंकि सभी बच्चे ना तो एक साथ अच्छी परफॉर्म खेल में कर पाते हैं, ना अच्छे सब पढ़ाई में कर पाते हैं। इवन क्योंकि बहन भाई भी होते हैं तो उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरत है, कौन बच्चा किस नेचर का है, उसी प्रकार से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है लास्ट, एक बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए। ये भी इसके क्षेत्र में आता है कि बालकों के विकास का व्यक्तित्व का मूल्यांकन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब इसमें मूल्यांकन में क्या है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन, बच्चे के अंदर जैसे हम कहते हैं कि भाई वैसे तो ऐसा अवस्था में ही बच्चे का विकास, हम कहते हैं मानसिक शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो चुका होता है, और उसमें ये फ्राइड तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चा जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 5 वर्षों में बन जाता है। तो इसका मीनिंग ये है, जैसे एक कहावत भी होती है कि भाई पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाती है। तो ये पुराने बुजुर्गों की कहावत है, वो इसलिए है कि बच्चा किस प्रकार की एक्टिविटी करता है घर पर शैशवावस्था में जब होता है, तो वो वहाँ पता चल जाता है बच्चों को, या उसके जो बहन भाई होते हैं तो माँ बापों को भी कंपेरिजन कर लेते हैं कि हाँ मेरा बच्चा बड़ा इस तरह नेचर का है, छोटा इस तरह की नेचर का है, तो भाई ये तो बड़ा होकर ये बन सकता है, बड़ा होकर ये बन सकता है। तो क्या है, बने ना बने एक अलग बात होगी, बट उनकी नेचर के अकॉर्डिंग वो चीज़ समझ जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये इसलिए ज़रूरी है। तो अब हम क्लास में जब बच्चा आ गया, हमारे स्कूल में बच्चा आ जाता है, तो हमें वो सब चीज़ें चूँकि पीछे से आ रही हैं बच्चे के अंदर, तो अब हम क्लास में फिर उन चीज़ों को देखते हैं कि व्यक्तित्व, उसका जो पर्सनैलिटी है वो किधर की ओर जा रही है, बच्चे की जो हॉबीज़ हैं, बच्चे के जो इंटरेस्ट हैं, है ना, वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो उन सबको जानने के लिए भी ये बाल विकास जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो अब कहने का ओवरऑल बात ये थी, जो अभी 8-7 विशेषताएं आपने देखी, तो ये सब इसका स्कोप है। तो इस स्कोप में आप देख रहे हैं कि इनमें हम देखते हुए तो हम कि इन चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये इसका स्कोप कहाँ, इस मतलब ये चीज़ ज़रूरी पॉइंट है जिनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखना होता है, डिस्कस करना होता है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर ये देखें, जो आप वीडियो देख रहे होंगे वे सोचेंगे साहब एंड तक इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं आई, कहीं कोई ठीक है नहीं आई, लेकिन ये इनसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ सकता है, और 100% 1-2 क्वेश्चन इनडायरेक्टली मिलते हैं। वो पेडागोजी बेस्ड भी हो सकते हैं, कोई टू द पॉइंट वाली बात इसमें इस तरह की नहीं आएगी साहब, कोई फैक्टर वाली कोई बात आती, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको 101% इसमें टेट या सीटेट में मिलता है। जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। तो बाल विकास की हम और विकास की अवस्थाएं के बारे में हम अभी आप देखेंगे आगे, और विकास की अवस्थाएं हैं, फिर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अभी टॉपिक आपसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये तो जान लें कि आखिर बाल विकास था क्या, बाल विकास में करना क्या है। अभी आप देखेंगे ये तो बाल विकास का एक स्कोप हो गया, कि एक एरिया हो गया, यानी इसमें हमने ये किया। अब हम अभी आपसे, मैं अभी दूसरी वीडियो आपकी मेरे से शेयर करूँगा आपके लिए, तो उसमें मेरा क्या होगा, उसमें नीड है बाल विकास की आवश्यकता और उसका इम्पोर्टेंस क्या है बाल विकास की, और फिर उसमें उनको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें, थैंक यू।